हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के आने वाले समय में कई सारे मेजर एग्ज़ाम्स हमारे सामने हैं और उनमें से कुछ टीचिंग एग्ज़ाम्स तो अभी शायद जून या जुलाई में ही होने वाले हैं। और उनमें रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस और जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें हम ज्योग्राफी का सेक्शन देखते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उनके ज़रिए हम अपने जो मार्क्स हैं उन्हें हम सिक्योर कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि ज्योग्राफी जो ऐसा सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब को शेप करने में उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं हूं प्रखर और आपका नेति एजुकेशनल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक्स पर आएंगे और हम इस चैनल के माध्यम से ज्योग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हमारे हर एग्ज़ाम्स में आते हैं और उनका जो एक हम कह सकते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं हमारे मार्क्स को सिक्योर करने में, और उनकी सहायता से हम लोग ये जानेंगे कि जो जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो हमारे डायरेक्ट एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उनके कुछ लास्ट में कुछ एमसीक्यूज करके अपने नॉलेज को चेक करने का कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। सबसे पहले हम लोग जान लें कि पासेस होते क्या हैं। बेसिकली माउंटेन पासेस जो हैं वो एक नेविगेबल रूट होता है दो पीक्स के बीच में। सपोज जो हमारी कोई पीक्स है उसके बीच में एक पतला सा रास्ता हमें मिल जाता है, जैसे कि हम लोग इस इमेज में भी देख रहे हैं कि एक दो पीक्स है यहाँ पे और यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है, या फिर हम देख सकते हैं कोई भी इसी से रास्ता बन जाता है और हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर उन पहाड़ियों को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं को देखते हुए माउंटेन पासेस जो हैं हमने देखा कि हमारे आज के माध्यम से हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि पासेस की ही वजह से हमारी जो हिस्ट्री है वो शेप हुई है और इसी के माध्यम से ये पॉलिटी, इकोनॉमी और कई सारे जो मेजर डोमेन्स हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे हैं। ज्योग्राफी को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम को ईजिली समझने के लिए। जब तक हम वहाँ पर उसकी ज्योग्राफी को नहीं समझ पाएंगे, हम अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वहाँ पे जो हिस्ट्री है, क्या उस जगह का इतिहास रहा है, हम उसे नहीं समझ सकते। जो हमें व्यापार करना है दूसरे चीज़ों के माध्यम से, दूसरे लोगों के माध्यम से, हम वो नहीं कर सकते। तो हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को जानेंगे और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे माउंटेन पासेस हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट रहे हैं। व्हाट आर दी माउंटेन पासेस। तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसा मैंने बताया कि माउंटेन पासेस आर नेविगेबल रूट रहे हैं हमारे माउंटेन के बीच में, और पासेस आर यूजुअली फाउंड होते हैं इरोजनल और ग्लेशियल एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं। अब ये सर क्या है, इरोजनल और ग्लेशियर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ज्योग्राफी में हमारे पास कुछ एजेंट्स होते हैं, वो एजेंट्स नहीं जिन्हें आप सोच रहे हो, बट एजेंट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। घर बिकवाने वाले एजेंट्स नहीं हैं, ये एजेंट्स हमारे ज्योग्राफी के लिए हैं जो हमारे लिए हमेशा से ही यूज़फुल रहे हैं। जैसे कि रिवर हमारा एक एजेंट है, हम लोग कहते हैं इरोजनल एजेंट हम जिन्हें बोलते हैं। तो रिवर उनमें आता है, ग्लेशियर आता है, विंड आता है, कास्ट टोपोग्राफीज वगैरह होती हैं, वो खैर दूसरी चीज़ों में होंगी, हालांकि ये भी इरोजनल का ही पार्ट है। बट अगर हम पूरी बात करें तो विंड, ग्लेशियर और रिवर्स ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पासेस को फॉर्म करने के लिए। इन्हीं के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि क्या रहा है, हमेशा से ही हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रहे हैं ट्रेड, माइग्रेशन एंड मिलिट्री मूवमेंट के लिए। जो एंशिएंट टाइम में हम लोग देखते थे कि हाँ, जैसे सिकंदर जैसे राजा विश्व भ्रमण के निकले, तो उस एरिया में अफगानिस्तान जैसे रीजन में जब ये वहाँ से यूरोप से इधर के लिए आने लगे तो यहाँ पे हिमालय एक बैरियर था, कई सारे और भी मेजर माउंटेन्स रहे, हिल्स रही हैं, जिनकी वजह से उनको लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था आने के लिए। बट जो एक ऐसा पैसेज उनको मिला जिनसे ये मूव कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह के लिए, और उन्हीं के माध्यम से ट्रेड रहता था, मिलिट्री मूवमेंट होते थे, और जो भी हमारा कह सकते हैं कि आज के टाइम पे हम लोग ने एक नाम सुना होगा सिल्क रूट का। तो सिल्क रूट भी यही था जिसके माध्यम से हम लोग व्यापार करते थे अपने आसपास के रीजन में, जो कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट में हम लोग देख सकते हैं जो भी हमारा व्यापार रहा है वो इन्हीं के माध्यम से ही, माउंटेन पासेस के माध्यम से ही होता रहा है। की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है माउंटेन पासेस की, हम लोग देखते हैं जैसे कि मैंने बताया कि लोवेस्ट पॉइंट होता है 2 पीक्स का, और इन्हीं के माध्यम से हम लोग आगे मूवमेंट कर सकते हैं। और नेचुरली होते हैं, मैन मेड भी होते हैं। नेचुरली जैसे मैंने बताया
कि इरोजनल एक्टिविटीज़ के थ्रू फॉर्म होते हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग ने पीछे जैसे देखा ये रिवर रही है, रिवर हमारा एक जैसे बताया इरोजनल एजेंट होता है। तो कभी मान लो सपोज ये फ्लैट लैंड ऐसा रहता होगा और रिवर वहाँ पे कहीं से आ रही होगी, तो उसने कट करते 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 उसने वी शेप वैली बना ली। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं ये वी के फॉर्म में है। तो ये जो बेसिकली है कुछ जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं उनकी वजह से भी कुछ बन जाते हैं, और बेसिकली जो हमारे एजेंट बचा कुचा काम जो है हमारे एजेंट्स कर देते हैं। टाइप्स ऑफ माउंटेन पासेस क्या होते हैं, जैसे कि बताया मैंने, ग्लेशियर बनाता है, रिवर बनाता है, कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं जो हम मैन मेड जिसे कह सकते हैं कि हमारे आज के टाइम में हम लोग इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं जिसकी वजह से हम माउंटेन्स में भी टनल वगैरह बना लेते हैं। तो अब जैसे ग्लेशियर पासेस में क्या रहे हैं कि ग्लेशियर कटिंग से जब ग्लेशियर मूव करते हैं तो वो कटिंग करते रहते हैं और उसकी वजह से जो पासेस होते हैं फॉर्म होते हैं। तो कराकोरम पास जो है हमारा एक मेजर इंपॉर्टेंट पास है जो कि ग्लेशियर एक्टिविटीज से बना हुआ है। रिवर पास, जैसे कि मैंने बताया कि रिवर जो होती है वो लैंड को कट करते हुए चलती है और उसकी वजह से जो पास बना उसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, खैबर पास हमारा रिवर की वजह से बना है। आर्टिफिशियल पास, जैसे हम लोग वैसे मैंने बताया कि मैनमेड टनल्स वगैरह होती हैं जो माउंटेन को क्रॉस करने के लिए हम लोग बनाते हैं। गोथार्ड पास टनल स्विट्जरलैंड और इंडिया में कई सारे हैं जो हम लोग अभी आगे आने वाले समय में देखते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन, जैसा कि पहले हम लोगों ने अभी बात किया, ट्रेड रूट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। एशियन एंड मॉडर्न ट्रेड रूट्स ऑफ माउंटेन पासेस, सिल्क रोड एक बेस्ट एग्जाम्पल है, और ये तोरुघाट पास जो है हमारा एक इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। मिलिट्री स्ट्रेटजी के लिए भी हम लोग माउंटेन पासेस का यूज़ करते हैं, और ट्रैवल एंड टूरिज़्म के लिए जैसे हम लोग आज के टाइम में कभी मूड हुआ तो शिमला मनाली घूमने चले जाते हैं, तो हम लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करते हैं, हमारे पास तो कोई ऐसा तो वे नहीं है कि हाँ सीधे सीधे हम चलते चले गए, हमें पहाड़ों के सामने घूम घाम के ही जाना पड़ता है। तो वो बेसिकली हम लोग रास्ते बनाते जाते हैं पहाड़ों को काटते हुए। तो इसी तरह से हम लोग मैन मेड एक्टिविटीज़ के थ्रू एक ट्रैवल और टूरिज़्म पर्पज से भी हम लोग देख सकते हैं कि पासेस को बनाया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे मैप के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि पासेस कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं, और यही सब हमें देखना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि पासेस हमारे कहाँ पर हैं, जो कि हर एग्ज़ाम्स में हम लोग देख लेते हैं, कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी माध्यम से देखने को मिल जाता है। सो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानेंगे, देखेंगे कि माउंटेन पासेस इंडिया के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ल्ड के बारे में आगे चलेंगे। तो हमारे जो कई सारे इंपॉर्टेंट पास हैं, जैसे अगिल पास हो गया, काराताक पास हो गया, और उत्तराखंड में लिपू लेक, माना, नाथुला, जिलेपला, ये सारे चीज़ें इनको हम लोग एक एक करके अभी आराम से पढ़ते चलेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट एक चीज़ ध्यान रखनी ये रहेगी कि जो माउंटेन पासेस हैं हम लोग उसे मैप पर ज़रूर प्रैक्टिस करें, और क्योंकि ये कई सारे हैं और एक जैसे ही नाम होते हैं तो हम लोग हमेशा से इन्हें कंफ्यूज हो जाते हैं एंड टाइम पर याद रखने में कि अरे ये कहाँ का था और क्या किसको कनेक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग एक एक करके आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट पासेस रहे हैं जो हमें हमेशा से हेल्प करेंगे आगे एग्ज़ाम्स में नंबर अपने सिक्योर करने के लिए। सबसे पहले हम लोग लद्दाख में घूमेंगे, और हम लोग जानेंगे कि भाई क्या होते हैं पासेस। द वर्ड लद्दाख इज डिराइव फ्रॉम द तिब्बतियन लैंग्वेज। जो लद्दाख वर्ड है वो एक तिब्बतियन लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है, जिसमें कि ला का मतलब होता है माउंटेन पास एंड दाग का मतलब होता है लैंड। लद्दाख लिटरली मीन्स लैंड ऑफ हाई पासेस। तो लद्दाख का जो नाम है वो इसी बेसिस पे पड़ा है, इसे हम लैंड ऑफ हाई पासेस बोलते हैं। इट इज़ ऑफन कॉल्ड लिटिल तिब्बत। बेसिकली क्या है कि ये तिब्बत का हमेशा से ही इन्फ्लुएंस लद्दाख में रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक लिटिल तिब्बत के तौर पे हम लोग इसे बोलते हैं। और यहाँ पे कल्चरल और जियोग्राफिकल सिमिलरिटीज़ रही हैं, हमेशा से ही तिब्बत के बगल में रहा है, तो वहाँ पे हमेशा से ही कल्चरल मूवमेंट होते रहे और सेम ही कल्चर है वहाँ पे। जैसे और एंशियंट हिस्ट्री क्या रही है, पार्ट ऑफ द सिल्क रूट रहा है हमेशा से, कनेक्टिंग टू इंडिया, तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया, इन्फ्लुएंस्ड बाय तिब्बतियन बुद्धिज्म since the 8th century, ruled by the Nagyar dynasty in 17th century। जो एंशियंट हिस्ट्री है कि हमेशा सिल्क रूट का पार्ट रहा है और इन्फ्लुएंस हुआ है तिब्बतियन बुद्धिज्म से,
और यहाँ पे एक नामग्याल डायनेस्टी होती थी 17th सेंचुरी में, इन्वेडेड, जो कि इन्वेडेड बाय मुगल्स, डागराज एंड लेटर बिकम अ पार्ट ऑफ अ ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे माउंटेन पासेस के थ्रू ही कई सारे अटैकर्स आए, जिनमें कि मुगल थे, डागराज थे। तो हम लोग और बाद में ये पार्ट हो गया हमारा ब्रिटिश इंडिया का। तो सबसे पहला जो नाम आता है हमारा चांगला पास का आता है, जो कि लद्दाख में है, और लद्दाख को ये तिब्बत से जोड़ता है। तो यहाँ पे चांगला बाबा जो हैं उनके नाम पे एक पास का नाम रखा गया है, और वहाँ पे इनका ये छोटा सा मंदिर भी हम लोग देख सकते हैं बनाया गया है। सो बेसिकली जो इसका एलिवेशन है 5360 मीटर के आसपास है, और कनेक्ट करता है लेह से पेंगोंग लेक को। इट इज़ अ माउंटेन पास ग्रेटर हिमालय, जो हमारे हिमालयन रेंजेस हैं उनमें है सबसे ऊंची जो, और इसी में ही हमें अपना माउंट एवरेस्ट पता चलता है। और पहले इसकी हाइट थी 8848 मीटर, बट अब जो सर्वेस किए गए हैं इसकी हाइट हो गई है 8849 मीटर। सो द पास हैज़ अ टेम्पल नेम चांगला बाबा, लोकल सेंट थे वहाँ के, उनके नाम पर पड़ा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। द पास इज एक्सेसिबल वाया लेह, कारू, तांगसी एंड पेंगोंग रूट। इसके माध्यम से हम लोग कारू, तांगसी और पेंगोंग रूट को एक्सेस कर सकते हैं। इमिसला पास, इमिसला पास जो है हमारा 5200 मीटर के अप्रॉक्स इसका एलिवेशन है, जो कि ये रहा। लोकेशन आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हमें उनके बारे में पता चलेगा कि ये कहाँ से किसको कनेक्ट करते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये पासेस किस स्टेट में हैं और किस रूट को कनेक्ट करते हैं। तो लद्दाख इन इंडिया टू तिब्बत इन चाइना, तो लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है, जो हम लोग की जानते हैं हमारा लद्दाख का ये रीजन है, और बाकी का जो रीजन है हमारा इधर तिब्बत का रहता है, जो कि ऑक्यूपाइड बाय चाइना है। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करेंगे तो पेंसिला हमारा सामने 3rd नंबर पे आता है, और इसका एलिवेशन है अप्रॉक्स 500 मीटर के आसपास, और ये कश्मीर वैली को कारगिल से कनेक्ट करता है। इट रिमेन स्नो कवर्ड फ्रॉम नवंबर टू मिड में। भाई नवंबर से मिड में तक ये बर्फ पड़ने की वजह से बंद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट माउंटेन पास पे चलते हैं, और हम लोग जानेंगे कि जोजिला पास जो है वो अप्रॉक्स 3500 मीटर इसकी, जो जोजिला पास है वो अप्रॉक्स 3500 मीटर इसका एलिवेशन है, और श्रीनगर विद कारगिल एंड लेह से कनेक्ट करता है। ड्यू टू हैवी स्नोफॉल ये दिसंबर से मई तक ये क्लोज रहता है। जोजिला का मतलब होता है माउंटेन पास ऑफ ब्लिजार्ड, जो कि विच इज़ लोकेटेड इन द्रास एंड कनेक्ट कश्मीर वैली इन द वेस्ट रीजन और इंडस वैली इन द ईस्ट, सुरू वैली इन अ नॉर्थ ईस्ट, एंड इट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल हाईवे, और इसे ही हम लोग गेटवे ऑफ लद्दाख भी बोल सकते हैं। और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे लानकला पे। तो लानकला जो है उसका एलिवेशन अप्रॉक्स 5450 मीटर है, और ये कनेक्ट करता है लद्दाख को तिब्बत से। मैप में हम लोग देखते चलेंगे। सबसे पहले हमने देखा इमिसला को देखा, फिर हमने देखा जोजिला को देखा, और उसके बाद हमने देखा लानकला को। लानकला भाई किधर चले गए तुम? लानकला हमारा ये रहा, और इसे हम लोग देख सकते हैं कि लद्दाख को डायरेक्ट ये तिब्बत से कनेक्ट करता है। आगे मूव करेंगे। लानकला को जैसे हमने बताया कि सिचुएटेड है ना अक्साई चीन में ये सिचुएटेड है। लेट्स मूव टू द अनदर पास कारातागला। इसका जो एलिवेशन है वो अप्रॉक्स 6000 मीटर है, और ये कनेक्ट करता है इंडो चाइना बॉर्डर को कराकोरम रेंज से। काराताग इज अ ऑफ शूट एंशिएंट सिल्क रूट का पार्ट रहा है, और ये भी ड्यूरिंग विंटर सीजन में बंद ही रहता है। अब इसका रीज़न यही कि सारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम बंद ही रहते हैं, क्योंकि एलिवेशन हाई है और वहाँ पे स्नोफॉल रेगुलरली पड़ता रहता है। सो कारातागला जो है हमारा हम लोग देख सकते हैं ये नॉर्दर्न रीजन में है, जो कि लद्दाख के नॉर्दर्न पार्ट में है, उसे हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे आगिल पास की ओर। इसका जो एलिवेशन है 4885 मीटर है, और आपकी जो सहूलियत के लिए मैंने सारी चीज़ें इसमें लिख दी हैं, एलिवेशन कितना है और ये किस चीज़ को कनेक्ट करता है, और ये आपके सामने मैप है। सो इन चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करते रहेंगे और देखेंगे कि हमें एग्ज़ाम में क्या हेल्प इनसे मिलने वाली। तो आगिल पास जो है उसका जो एलिवेशन रहा है वो अप्रॉक्स 4885 है, और इसका जो कनेक्ट ये जो करता है लद्दाख को
चाइना के शिनजियांग प्रोविंस से कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद कुंजरेब पास की हम बात करेंगे। कुंजरेब पास का जो एलिवेशन अप्रॉक्स 49-34 मीटर है और ये भी लद्दाख को चाइना के शिनजियांग प्रोविंस से कनेक्ट करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परपीक पास की ओर। ये भी लद्दाख को चाइना से ही कनेक्ट करता है, सारे बॉर्डर पे हैं तो ये ऑब्वियस ही बात है चाइना के ही रीजन को कनेक्ट करेंगे। फिर लद्दाख टू चाइना, मिंटाका पास जो है ये भी हमारा लद्दाख टू चाइना को कवर करता है। और ये बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो बात है कि ट्राई जंक्शन ऑफ पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के जो ट्राई जंक्शन है उसके पास है। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं ये हमारा इंडिया हो गया, ये हमारा अफगानिस्तान है आगे, और ये रहा चाइना, और ये हमारा पाकिस्तान का रीजन है जो कि एक ट्राई जंक्शन बनाता है इस पास के ही पास। चलिए मूव टू द अनदर खारदुंगला पास। खारदुंगला पास का जो एलिवेशन है वो अप्रॉक्स 5359 मीटर है और इसका जो कनेक्शन है लेह को सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्ट करता है। सो खारदुंगला पास इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास है जो कि लोकेटेड है लद्दाख रीजन में, और ये क्रूशियल गेटवे प्रोवाइड करता है श्योक सो न्यूब्रा वैलीज में। इट वॉज अ पार्ट ऑफ एशियन कारवां रूट कनेक्टिंग लेह टू काशनगर। कारवां चलते थे माउंटेन्स के बीच में जो कि एक जगह से लोग दूसरे जगह पर जाते थे और यूज़ करते थे ट्रेडिंग के लिए, उसमें स्पाइसेस, वूल एंड सिल्क को एक जगह से दूसरे स्थान के लिए ट्रेड के लिए इन पासेस का यूज़ किया जाता था। उसके पास कराकोरम पास के बारे में हम लोग बात करेंगे। कराकोरम पास जो है उसका एलिवेशन अप्रॉक्स 5540 मीटर है और ये इंडिया चाइना बॉर्डर पे है इन लद्दाख रीजन में। फर्स्ट मैप में हम लोगों ने देखा था कि कराकोरम पास कहाँ पे है हमारा। कराकोरम पास बेसिकली इस रीजन में है और हमें इसे मैप में शायद ये रह गया है पॉइंट करने के लिए, बट कोई नहीं, हम लोग ऐसे ही जान लेंगे और देख लेंगे कहाँ पे इसे हम मेंशन कर सकते हैं। कोशिश आप लोग ज़रूर करिएगा कि एक बार जो मैप्स हैं जो हम लोग के फिल करने के लिए मैप आते हैं उनका यूज़ करें, और ये हमें हमारी जो रिटेंशन कैपेसिटी है किसी चीज़ को याद रखने में ज्योग्राफी में, ये काफ़ी बेनिफिशियल रोल हमारे लिए प्ले करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कराकोरम पास को हमने जैसे देखा कि हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है और कराकोरम रेंज में ही है ये, और हिस्टोरिकली पार्ट रहा है इंडिया चाइना ट्रेड रूट का, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है इस सिल्क रूट का, बट इस स्नो कवर्ड रहता है मोस्टली हार्श क्लाइमेट में, और जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से इसका यूज़ काफ़ी कम होता है। चलिए मूव करते हैं थांगला पास की ओर, और जो इसका एलिवेशन है 5328 मीटर है और ये कनेक्ट करता है लेह को मनाली हाईवे से, और इसे हम नेशनल हाईवे 3 भी कहते हैं। सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है आफ्टर खारदुंगला का, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये हमारा पास है थांगला। चलिए माउंटेन पासेस ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में जानेंगे, और हम लोग देखते हैं सबसे पहला पास हमारे पास क्या है, बनिहाल पास है, और ये अप्रॉक्स इसका जो एलिवेशन है अप्रॉक्स 2835 मीटर का है, और इसका जो कनेक्शन है वो जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड श्रीनगर को कनेक्ट करता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जवाहर टनल जो थी 1956 में बिल्ड करी गई थी, और जो कि उसके आगे अगर हम लोग बढ़ें तो बुर्जिल पास की ओर चढ़ेंगे, इसका एलिवेशन 4100 मीटर के आसपास है और ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को दोसाई प्लेन से। फिर नेक्स्ट टू द पीर पंजाल पास, इसका एलिवेशन अप्रॉक्स 3490 मीटर है, और इसे हम लोग देखेंगे कि ये पूंछ एंड राजौरी को कनेक्ट करता है सोफियन इन श्रीनगर इन द कश्मीर वैली को। सो lies on the historic Mughal road which was used by the Mughal emperor by travel between Lahore and Kashmir and used by Emperor Akbar during his conquest of Kashmir in 1586। Emperor अकबर द्वारा यूज़ किया गया था जब ये 1586 में कश्मीर की तरफ भाई साहब चले गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं माउंटेन पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो रोहतांग पास हमारा सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एलिवेशन जो हमारा रोहतांग पास का है वो 3979 मीटर है और इन द पीर रेंज में है, और ये कनेक्ट करता है कुल्लू, लाहौली एंड स्पीति वैली इन
हिमाचल प्रदेश। अ की रूट ऑफ मिलिट्री मूवमेंट टुवर्ड्स द लद्दाख रीजन। अटल टनल ओपनड इन अक्टूबर 2020 एंड इट इज़ 9.2 किलोमीटर लॉन्ग टनल है और बाईपास है हमारा रोहतांग पास, प्रोवाइडिंग ईयर राउंड कनेक्टिविटी बिटवीन मनाली एंड लाहौली स्पीति। और ये जो है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है हमारी, जो कि वर्ल्ड में है 10,000 फीट पे, और ये पूरे थ्रू आउट द ईयर हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है मनाली एंड लाहौली स्पीति वैली को। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, शिपकिला की ओर चलेंगे और देखेंगे इसका जो एलिवेशन है 4100 मीटर के आसपास है और जो कश्मीर वैली को दोसाई प्लेन से कनेक्ट करता है। मैं इसे रब कर देता हूँ, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। फिर आगे मूव करेंगे हम लोग शिपकिला की ओर, 4100 मीटर इसका है और कश्मीर वैली को दोसाई प्लेन्स ऑफ लद्दाख से कनेक्ट करता है और कंट्रोल्ड बाय ITBP, मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है इसे ही कंट्रोल करती है। और ये सिविलियन मूवमेंट इज़ रेस्ट्रिक्टेड एंड स्पेशल परमिट आर रिक्वायर्ड। अगर स्पेशल परमिट नहीं होगी तो हम यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। और जो सतलज रिवर है ये यहाँ पे छुप गया है, आप लोग देख नहीं पा रहे होगे शायद। सतलज रिवर यहाँ पे इंटर करती है शिपकिला पास के थ्रू ही, जो कि शिपकिला पास हमारा यहाँ पे है। उसके ऊपर हम लोग ये देखेंगे, शिपकिला पास है हमारा, यहीं से सतलज रिवर इंटर करती है। देपसा पास हमें थोड़ा सा अंदर देखने को मिल जाता है। रोहतांग पास जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है, अप्रॉक्स 3979 इसका पीर पंजाल रेंज में सिचुएटेड है और 3979 इसका एलिवेशन हम देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बारालाचा पास की। बारालाचा पास जो है वो उसका एलिवेशन अप्रॉक्स 4890 मीटर के आसपास है और ये बेसिकली जास्कर रेंज ऑफ हिमालय में है। और यहाँ पे द टू हेड वाटर्स ऑफ द चेनाब रिवर चंद्रा एंड भागा ओरिजिनेटेड नियर बारालाचा पास। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे देपसा पास का। देपसा पास जो है उसका जो एलिवेशन है अप्रॉक्स 5360 मीटर के आसपास है और ये कनेक्ट करता है पिन वैली स्पीति लाहौली स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है विद पार्वती वैली इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुल्लू है और ये स्पीति डिस्ट्रिक्ट है और इसका एलिवेशन अप्रॉक्स 15270 के आसपास है। कहीं कहीं कुछ अलग मिलता है, कहीं कुछ अलग मिलता है, बट आई थिंक ऑथेंटिक तो कहीं नहीं मिल पाएगा क्योंकि हर जगह अलग अलग है। बट अप्रॉक्स हम लोग कह सकते हैं कि 5300 के आसपास है। तो इसी के ये राउंड फिगर में ही अगर हम लोग माने तो अप्रॉक्स 5300 हम लोग मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे माउंटेन पासेज ऑफ उत्तराखंड। सो माउंटेन पासेज जो उत्तराखंड के बेसिकली यहाँ पे 3 मेजर माउंटेन पासेज हैं, जिनमें माना पास, नीति पास और लिपू लेक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे उत्तराखंड में। तो चलिए आगे जानते हैं इन पासेस के बारे में। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माना पास जो है वो हमारा 5632 मीटर्स के अप्रॉक्स है और ये कनेक्ट करता है उत्तराखंड को चाइना से। सो ये जो है लाइज नॉर्थ ऑफ बद्रीनाथ एंड नियर द लास्ट इंडियन विलेज एंड इट्स नेम इज़ माना, और इसी के नाम पे ही इसका नाम जो है माना पास रखा गया है। सरस्वती रिवर ओरिजिनेट नियर टू द पास एंड लोकेटेड क्लोज टू द मानसरोवर कैलाश रूट। जो मानसरोवर कैलाश रूट है इसी के पास ये माना पास हमारा सिचुएटेड है और हिस्टोरिकली यूज्ड रहा है फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे नीति पास की तरफ, जो कि हम लोगों ने देखा ये जो माना पास है ये कनेक्ट करता है हमारा चाइना रीजन को और इसी के माध्यम से हमेशा से ही ट्रेड हमारा पॉसिबल हो पाया था एंशिएंट टाइम में। एलिवेशन की हम बात करेंगे नीति पास की तो 5070 मीटर के आसपास है और ये भी कनेक्ट करता है इंडिया को तिब्बत से। जो हमारा नीति पास है हम लोग देख सकते हैं, हमारा जो नीति पास है हम लोग इंडिया को, हमारा जो उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट है ये हमारा चाइना से कनेक्ट होता है। द धौली गंगा रिवर फ्लोज थ्रू द वैली सराउंडेड बाय स्नो कैप्ड पीक्स एंड द ग्लेशियर। नॉर्थ ऑफ द बद्रीनाथ टेम्पल के नॉर्थ में है ये और हिस्टोरिकली ये पार्ट रहा है इंडिया तिब्बत ट्रेड रूट का। बेसिकली सारे ही पासेस जो हैं ट्रेड रूट के लिए इंपॉर्टेंट हमेशा से ही रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से ट्रेड होता। तो हम लोग देख सकेंगे हर जगह कहीं ना कहीं ट्रेड हम अपने आंसर्स में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ट्रेड और
अटैक्स एंड दी कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए इम्पोर्टेंट रहे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और आगे मूव करते हैं और हम लोग देखेंगे कौन से पासेस हमारे पास हैं। लीपू लेक, जो हम लोगों ने ऐसे पीछे देखा, माना नीति एंड द लीपू लेक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं उत्तराखंड में। तो जो माना पास है हमारा, उसके बाद लीपू लेक की बात करेंगे तो 53 से 34 मीटर है और ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और ये इंडिया नेपाल चाइना के ट्राई जंक्शन पर है, ये हम लोग देख सकते हैं। और काली रिवर फ्लोज नियर बाय द मार्किंग द इंडिया नेपाल बाउंड्री, जो काली रिवर है इसी के माध्यम से हमारे इंडिया नेपाल की बाउंड्री डिसाइड होती है, बट समटाइम्स ये अपना कोर्स चेंज करती है, जिसकी वजह से हमारा नेपाल के साथ हमेशा से ही कहीं ना कहीं एक इशू बना रहता है। नेपाल क्लेम्स लीपू लेक रीजन एज अ पार्ट ऑफ टेरिटरी लीडिंग द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड द नेपाल, a key route for the Kailash Mansarovar Yatra and pilgrimage, Mountain Kailash and Lake Mansarovar in तिब्बत। जो हमारा कैलाश मानसरोवर यात्रा है, इसके माध्यम से, इस पास के माध्यम से हम ये भी कर सकते हैं। फिर उसके आगे बढ़ेंगे, ट्रेल पास की ओर चलेंगे और ये है हमारा 5312 मीटर के आसपास और ये मिलन वैली को पिंडारी वैली से कनेक्ट करता है। और इसका जो नाम है GW ट्रेल के, जो कि एक ब्रिटिश कमिश्नर थे कुमाऊं रीजन के, उनके नाम पर इनका नाम, इस पास का नाम रखा गया है। उसके पास मूव करेंगे, मोलिंग पास की ओर बढ़ेंगे, जो कि इसका एलिवेशन है अप्रॉक्स 5300 मीटर के आसपास है और ये उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। और मांगसा धूरा पास इसकी ओर आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसका जो एलिवेशन है अप्रॉक्स 5490 मीटर के आसपास है और ये जो कनेक्ट करता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, जोहार वैली, मुंशियारी रीजन इन इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करता है। लाइज इन द ग्रेट हिमालयस नियर दी मिलान ग्लेशियर और इसी के माध्यम से ग्रेन्स, वूल्स ट्रेड होते थे। चलिए अब आगे मूव करेंगे और हम लोग जानेंगे माउंटेन पासेस ऑफ सिक्किम के बारे में। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पास हैं जिनमें कि हम देख सकते हैं, एक सेकेंड, जिनमें कि हम देख सकते हैं हमारे पास ज़ेलेपला है, नाथुला है और डोंगखाला है। ये डोंगखाला है, ढोकला नहीं है, इसे खाने का प्रयास मत करिएगा, नाम याद रख लिए। ढोकला से वैसे आप याद कर सकते हैं अगर आपको याद करना है। सो हम लोग सबसे पहले चलेंगे नाथुला की तरफ। तो देखेंगे नाथुला में हमारा जो एलिवेशन है नाथुला का, वो अप्रॉक्स, हमारा नाथुला जो है ये रहा। नाथुला का जो एलिवेशन है अप्रॉक्स 4310 मीटर के आसपास है और ये कनेक्ट करता है सिक्किम को तिब्बत रीजन से। इट वॉज अ एंशिएंट सिल्क रूट का पार्ट रहा है एंड विश्व 2006 के बाद इसे दोबारा से ओपन कर दिया गया था। ज़ेलेपला की ओर हम लोग चलेंगे और ये देखेंगे इसका जो एलिवेशन है अप्रॉक्स 4538 मीटर के आसपास है और ये सिक्किम को लहासा से कनेक्ट करता है, जो कि लहासा जो है तिब्बत की कैपिटल थी एक टाइम में। डोंकला पास, इसका जो एलिवेशन है 5534 मीटर के आसपास है और ये सिक्किम, इंडिया विद तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, चाइना को कनेक्ट करता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नाकुला पास। नाकुला का एलिवेशन अप्रॉक्स 5000 मीटर के आसपास है और हम लोग इसका जो लोकेशन देखेंगे ईस्ट ऑफ द सिक्किम रीजन में है, इस जगह पे कहीं, और तिब्बतियन बॉर्डर को, नियर द तिब्बतियन बॉर्डर के आसपास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माउंटेन पासेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो सबसे पहले मैप में देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैप में जब तक हम लोग नहीं जानेंगे इनकी एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं जान पाएंगे। सो हमारे पास यहाँ कौन कौन से पास है हम लोग देखेंगे। यांग्याप पास है। यांग्याप पास बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है, वो इसलिए क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो हमारे इंडिया में इसी पास के माध्यम से इंटर करती है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दिहांग पास है हमारे पास, दाइफर पास, कुमजुआंग पास, चंकन पास, लेखापानी, हुंगन पास एंड बोमडिला पास। चलिए इन सब को एक एक करके हम पढ़ते हैं और जानते हैं इनकी लोकेशन और ये किसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पास है हमारे पास दिहांग एंड सियांग, जिसे भी हम लोग बोलते हैं,
इसका जो लोकेशन है अप्रॉक्स 4000 मीटर के आसपास है और ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश विद मांडले जो कि म्यांमार में है। एंड ये पार्ट रहा है इन सिल्क रूट का पार्ट रहा एंड 2006 में इसे दोबारा ओपन कर दिया गया फॉर दी ट्रेड पर्पस। फिर मूव करेंगे हम लोग दीफू पास की ओर, जिसे हम लोग दाइफर पास भी कहते हैं। इसका जो एलिवेशन है अप्रॉक्स 4587 मीटर है और ये इंडिया, म्यांमार एंड चाइना के ट्रिपल जंक्शन पे सिचुएटेड है। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे बोमडिला पास की ओर। इसका जो एलिवेशन है अप्रॉक्स 2217 मीटर है और ये अरुणाचल प्रदेश को लहासा से कनेक्ट करता है जो कि कैपिटल थी एक टाइम में तिब्बत की और ये इम्पॉर्टेंट प्लेस भी है तिब्बत रीजन में। फिर मूव करेंगे लेखा पानी में। लेखा पानी में चलो नहा के आते हैं। लेखा पानी कहीं नहाने की जगह नहीं है, बेसिकली एक ये माउंटेन के बीच में जगह है और ये हमारा माउंटेन पास भी है। इसका जो एलिवेशन है वो अप्रॉक्स 4000 मीटर है और ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार रीजन से कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने दूसरे पे और नेक्स्ट हमारे पास क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे हम लोग फुंगन पास की ओर अभी देखेंगे। फुंगन पास हम लोगों ने अभी जैसे मैप में देखा, ये भी इसका भी एलिवेशन अप्रॉक्स 3072 मीटर है और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करता है। यांग्याप पास जैसे कि मैंने बताया इंडिया को तिब्बत रीजन से कनेक्ट करता है। तिब्बत कह सकते हैं, चाइना कह सकते हैं, आज के टाइम में तो दोनों ही सेम ही है। चाइना तो भाई हर जगह ऑक्यूपाइड करता ही रहता है, हमेशा से ही उसकी यही पॉलिसी रही है और अफ्रीकन नेशन में भी उनका यही हाल है आज के टाइम में वो जो कर रहे हैं। खैर वो दूसरे इश्यूज़ हैं, उनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। इसका जो लेंथ है रिवर की 2900 किलोमीटर के अप्रॉक्स है जो कि मानसरोवर रीजन से ओरिजिनेट होती है और यांग्याप पास से वो भारत में इंटर करती है और इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से भी जाना जाता है। फिर मूव करेंगे हम लोग खुमजुंग पास की ओर। इसका जो एलिवेशन है अप्रॉक्स 2929 मीटर है, अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है म्यांमार से। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर कई सारे तो पासेज आपने मेंशन ही नहीं करे, मैप में शो नहीं करे हैं। हाँ, शो नहीं है क्योंकि उनका लोकेशन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, बट जितने मेजर थे हमने मैप में शो कर लिए हैं और जो और दूसरे भी रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते आए हैं उनके बारे में हमने एक छोटा सा जिस्ट ले लिया है। फिर मूव करेंगे हम लोग चंकन पास की ओर और देखेंगे इसका जो एलिवेशन है वो 2400 मीटर के आसपास रहा है और ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से और ये लोकेटेड है लोअर दिबांग वैली में। चलिए मूव करेंगे दूसरे माउंटेन पासेस की ओर। अब हम लोग मूव करते हैं माउंटेन पासेस ऑफ साउथ इंडिया और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से पास हैं। पहले हम लोग मैप में देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके उनका पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, हमारे पास गोरन घाट है, हल्दी घाटी पास है और आसिडगढ़ पास है, कसरा घाट, मलसाज घाट, भोर घाट, नैने घाटे पास, कुंभरली घाट पास, चोरला घाट पास और पाल घाट। एक एक करके इन सबको देखते हैं। गोरन घाट जो है इसका जो एलिवेशन है अप्रॉक्स 1200 मीटर के आसपास है। इसका जो एलिवेशन है अप्रॉक्स 1200 मीटर के आसपास है और ये राजस्थान साउथ ऑफ माउंट आबू अरावली रेंज में लोकेटेड है जो कि कनेक्ट करता है उदयपुर विद सिरोही एंड जालौर इन राजस्थान। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग हल्दी घाटी पास की ओर जो कि अरावली रेंज ऑफ राजस्थान में लोकेटेड है और ये कनेक्ट करता है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट एंड पाली ऑफ राजस्थान जो कि 40 किलोमीटर अवे है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से। और हिस्टोरिकल बैटल जो यहाँ पे बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी गई थी 1576 में किंगडम ऑफ मेवाड़ विच वाज लेड बाय महाराणा प्रताप एंड मुगल एम्परर अकबर जनरल मान सिंह फर्स्ट ऑफ आमेर। चलिए मूव करते हैं दूसरे की ओर और हम लोग देखते हैं मैप में जैसे हम लोगों ने देख लिया गोरम घाट एंड हल्दी घाटी पास एंड देन मूव करते हैं हम लोग असिरगढ़ फोर्ट पास। असिरगढ़ फोर्ट पास जो है उसका लोकेशन है सतपुरा रेंज ऑफ मध्य प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश में दो रेंजेस हैं हम लोग देख सकते हैं, विंध्यन एंड एक पैरल चलती है
सतपुड़ा रेंज, जो कि सतपुड़ा रेंज में है ये। तो हम लोग देखेंगे जो सेपरेट करता है ये 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बुरहानपुर एमपी। अब बुरहानपुर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रहा है और इसे ही गेटवे ऑफ डेक्कन भी बोला जाता है। और एक मूवी आई हुई है आज के टाइम में छावा, उसमें हम लोग कई बार हम लोग इस बुरहानपुर का जिक्र सुनने को देख सकते हैं। और ये इट वॉज बिल्ड बाय द किंग अहिर ऑफ अहिर डायनेस्टी एंड कनेक्ट करता है नॉर्थ इंडिया को डेक्कन प्लेटू से, और हेंस इट इज पॉपुलरली नोन एज दक्खनी दरवाजा और डोरवे ऑफ द डेक्कन। देन मूव टू दी थाल घाट, महाराष्ट्र में सह्याद्री रेंज में स्थित है और इसे थूल घाट एंड कसरा घाट भी कहा जाता है। इट इज सीरीज ऑफ माउंटेन स्लोप्स इन द वेस्टर्न घाट ट्रेवर्स बाय द भूसावल कल्याण लाइन। देन मूव करते हैं हम लोग मालसेज घाट की ओर। इसका जो एलिवेशन है अप्रॉक्स 700 मीटर के आसपास है और ये वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और ये भोर घाट, अब मूव करेंगे भोर घाट की ओर तो हम लोग ये देखेंगे ये बिटवीन सेपरेट किसे करता है पलसदारी एंड खंडाला फॉर रेलवे एंड बिटवीन खोपली एंड खंडाला ऑन द रूट इन महाराष्ट्र एंड इट कनेक्ट्स टू मेजर सिटीज। मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। इट वॉज अ एंशिएंट ट्रेड रूट ऑफ द डेवलप्ड बाय द सातवाहना डायनेस्टी टू कनेक्ट द पोर्ट ऑफ चोल रेवादंदा एंड कोंकण कोस्ट टू द सराउंडिंग एरियाज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। सो हम लोग बेसिकली ये में माउंटेन पासेस में मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोकेशन कहाँ पर है और वो कनेक्ट किसे करते हैं, और समटाइम्स इसकी एलिवेशन पूछ सकता है। और अरेंज करने को देखा है नॉर्थ से साउथ की ओर और साउथ से नॉर्थ की ओर। तो हम लोग बेसिकली इस मैप में देख सकते हैं कौन सा नॉर्थ में है कौन सा साउथ में है, और छोटी मोटी उनकी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी ज़रूर चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने इनका एक छोटा छोटा सा जिस्ट ले लिया हुआ है जो कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर हम लोग मूव करते हैं नाने घाट की ओर। इसका जो एलिवेशन है अप्रॉक्स 838 किलोमीटर के आसपास है और जो कि कोस्टल कोंकण रीजन को कनेक्ट करता है विद दी डेक्कन से। और लोकेशन जो इसकी है वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही क्यों है? अब भाई ज़्यादातर जो सह्याद्री का रेंज है जिसे हम लोग महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं, वो हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो फोर्ट वगैरह बने हैं वो महाराष्ट्र में ही हैं। और इसमें हम लोग देख सकते हैं नाने घाट वाज यूज्ड एज अ टोल कलेक्शन पॉइंट ड्यूरिंग दी सातवाहना डायनेस्टी। उस टाइम पे सातवाहना डायनेस्टी का क्या था, ये टोल कलेक्शन पॉइंट था। और द नेम नाने वाज क्वाइन से डिराइव हुआ है नाम, और घाट का मतलब है पास, रेफरिंग टू इज द पास ऑफ द टोल कनेक्शन स्पॉट फॉर द ट्रेडर, जो कि ट्रेड होता था यहाँ पे। और यहाँ पे कह सकते हैं कि बेसिकली टोल कलेक्शन पॉइंट ये था। फिर कुंभरली घाट जो है वो 625 मीटर के आसपास है इसका, और ये चिंपलून को कनेक्ट करता है कराज से, और जो कि इसका रिड्यूस कर देता है ट्रेवल टाइम रिड्यूस कर सकता है, जो कि कोंकण रीजन को एक तरह से कह सकते हैं डेक्कन रीजन से कनेक्ट करता है। देन मूव टू दी अनदर चोरला घाट। इसका जो एलिवेशन है अप्रॉक्स 800 मीटर है और ये कनेक्ट करता है गोवा को कर्नाटक एंड दी महाराष्ट्र। चलिए आगे मूव करते हैं और हम लोग देखेंगे पालघाट की ओर, जिसे हम लोग पलक्कड़ गैप भी कहते हैं। इसका जो एलिवेशन है अप्रॉक्स 140 मीटर के आसपास है और ये कनेक्ट करता है कोस्टल प्लेन ऑफ केरला को इंटीरियर रीजन ऑफ दी तमिलनाडु। उसके बाद बात करेंगे सेनकोट्टा पास की बात करेंगे तो ये 300 मीटर के आसपास है और ये कनेक्ट करता है मदुरई को कोट्टायम से। सो मदुरई रीजन जो है इसे हम लोग सिटी ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं और ये कनेक्ट करता है कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। सेनकोट्टा गैप इज़ द सेकंड लार्जेस्ट गैप है ये हमारा वेस्टर्न घाट में। चलिए अब ये हो गई इंडिया की बात। अब हम लोग वर्ल्ड के कुछ ऐसे मेजर पासेस के बारे में बात करेंगे। ऐसे तो कई सारे मेजर पासेस हैं हमारे वर्ल्ड में, बट मोस्ट ऑफ द जो इम्पॉर्टेंट है और जो मेजर माउंटेन पासेस हैं उनकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो अब इंडिया के बारे में जान लिए, अब कुछ बात जो है हम लोग वर्ल्ड के बारे में भी जान लेते हैं। सो माउंटेन पासेस इन दी वर्ल्ड। सो हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे माउंटेन पासेस इन दी एशिया। तो सबसे पहला जो पास है हमारा
इसे हम लोग कहते हैं खाइबर पास। हम लोग मैप वगैरह इमेज वगैरह देख लीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, पहाड़ और ग्रीनरी और एक जो व्यू होता है काफ़ी अच्छा लगता है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एशिया में जो है वो खाइबर पास है, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन को कनेक्ट कर सकता है। और कनेक्टिंग पॉइंट जो इसका है, पेशावर को काबुल से कनेक्ट करता है, पेशावर जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है, एंड काबुल जो कि अफगानिस्तान में सिचुएटेड है। और ये पार्ट रहा है हिंदू कुश माउंटेन रेंज का, एंड हिस्टोरिकली वॉज अ रूट ऑफ इन्वेडर ट्रेडर्स एंड द सिल्क रूट एज वी स्टडीड बिफोर। देन मूव टू दी अनदर कराकोरम पास, जो कि हमने अभी पहले ही पढ़ा हुआ है, और ये हम लोग देखते हैं लद्दाख को कनेक्ट करता है चाइना के सिंजियान प्रोविंस से, और ये लोकेटेड इन द कराकोरम रेंज में लोकेटेड है, और ये 5440 मीटर इसका एलिवेशन है, और इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है ये एंशियंट सिल्क रूट का। नाथुला पास की बात करते हैं तो नाथुला जो है वो सिक्किम में है, जो कि कनेक्ट करता है इंडिया चाइना में कनेक्ट करता है, जो कि सिक्किम रीजन को चाइना के तिब्बत रीजन से कनेक्ट करता है। और ये लोकेटेड इन हिमालयाज 53 एंड 4310 मीटर एंड यूज फॉर इंडिया चाइना ट्रेड एंड दी मिलिट्री मूवमेंट। चलिए मूव करते हैं दूसरे पासेस की ओर। हमारे एशिया में और कौन से पासेस रहे हैं? फिर जलालाबाद पास, जो कि अफगानिस्तान में है और कनेक्ट करता है काबुल को जलालाबाद से। फिर हम लोग मूव करेंगे बाबूसार पास की ओर। बाबूसार पास जो है वो खैबर पख्तूनख्वा विद गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन को कनेक्ट करता है, और इसका जो एलिवेशन है अप्रॉक्स 4173 मीटर के आसपास है। उसके बाद मूव करेंगे हम लोग बोलन पास की ओर, और इसका जो लोकेशन है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान रीजन में है। और अभी एक बलूचिस्तान रीजन को लेके एक इश्यूज़ हमने सुना है, जो कि हम लोग न्यूज़पेपर में या फिर कहीं न्यूज़ में पढ़ सकते हैं। क्या इशू रहा है उसे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा काम है पासेस के बारे में पढ़ना। बट न्यूज़ में है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है इसे जानने का, और हम लोग इसे न्यूज़ के माध्यम से या पेपर के माध्यम से ज़रूर जानें। फिर हम लोग बात करते हैं इसका एलिवेशन क्या है, 1793 मीटर के आसपास, और ये कनेक्ट करता है जकोकाबाद विद क्वाटा। जकोकाबाद जो है वो सिंध रीजन में है, और क्वाटा जो है वो बलूचिस्तान प्रांत में है, जो कि पाकिस्तान रीजन में आता है। बोलन पास इज अ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट माउंटेन पास इन बलूचिस्तान पाकिस्तान रीजन, तोबा काकर रेंज ऑफ हिंदू कुश माउंटेन, और द हिस्टोरिकल सर्व एज अ क्रूशियल ट्रेड रूट रहा है हमेशा साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड दी अफगानिस्तान रीजन के लिए। चलिए अब मूव करेंगे यूरोप की ओर, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से पास हैं। ब्रेनर पास है ऑस्ट्रिया एंड इटली, कनेक्ट करता है इंसब्रुक ऑस्ट्रिया विद बोल्जाना, जो कि इटली में है, और ये पार्ट है एल्प्स माउंटेन्स का, और इम्पॉर्टेंट रहा है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर गोथार्ड पार्ट जो कि स्विट्जरलैंड में है, और नॉर्दर्न एंड सदर्न स्विट्जरलैंड को कनेक्ट करता है। फिर हिस्टोरिक पास इन द स्विस एल्प्स यूज्ड इन द मिडिल एज से इसे यूज़ किया जा रहा है। फिर दूसरा पास जो है वो सिम्प्लॉन पास, जो कि स्विट्जरलैंड इटली में है, कनेक्ट करता है ब्रिग रीजन ऑफ स्विट्जरलैंड, डामोडोस्ला रीजन ऑफ द इटली, एंड यूज्ड बाय नेपोलियन फॉर हिज आर्मी मूवमेंट, जब भाई नेपोलियन निकले थे अपना दूसरे देशों को इन्वेड करने के लिए। फिर माउंट कैनिस पास, जो कि फ्रांस इटली रीजन में है, कनेक्ट करता है सेवोय रीजन ऑफ फ्रांस एंड पिडमोंट रीजन ऑफ द इटली। फिर आता है डोवर स्ट्रेट, इट इज़ नॉट अ माउंटेन पास नहीं है, बट एक मेजर नेचुरल पैसेज है जिसे यूज़ किया जाता है इंग्लैंड फ्रांस वाया इंग्लिश चैनल। सो थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं हम लोग। ये रहा ब्रेनर पास, और सॉरी ये रहा हमारा ब्रेनर पास, और जो कि इटली और ऑस्ट्रिया को कनेक्ट कर रहा है। देन मूव करेंगे हम लोग गोथार्ड पास की ओर, जो कि स्विट्जरलैंड में ही है, उसे जो नॉर्दर्न और सदर्न स्विट्जरलैंड को कनेक्ट करता है। उसके बाद सिम्पलन पास, जो कि इटली में है, स्विट्जरलैंड को इटली से कनेक्ट करता है। ये रहा आपका सिम्पलन पास। सब
इधर उधर से इमेज आपको समझाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इस वीडियो को, और बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए, जो कि ज्योग्राफी के लिए हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और विदाउट मैप, विदाउट लोकेशन, इफ़ वी स्टडी अबाउट द ज्योग्राफी, सो इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम। अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो आपको लोकेशन ज़रूर पता होनी चाहिए। सो उसके लिए हम लोग इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देन मूव करेंगे हम लोग नॉर्थ अमेरिका की तरफ। यहाँ पे कौन कौन से पास हैं? तो नॉर्थ रॉकी माउंटेन पास, रॉकी माउंटेन रीजन में जो पासेस हैं यूएसए को कनाडा से जो रीजन में कनेक्ट करती हैं। तो सबसे पहला जो पास है हमारे पास साउथ पास है, व्योमिंग यूएसए में, यूज्ड इन वेस्टवर्ड माइग्रेशन की ओर के लिए यूज़ किया जाता है। क्रोजनेस पास जो कि कनाडा रीजन में है, की फॉर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। देन चिलकूट पास यूएसए एंड कनाडा रीजन को कनेक्ट करता है, ये हमारा चिलकूट पास है। और ये हमारा क्रोजनेट पास है हमारा कनाडा रीजन में, जो कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। देन मूव करते हैं हम लोग साउथ अमेरिका के लिए, और इसका जो नाम है पहला, और साउथ अमेरिका में एक हमारे पास काफ़ी लंबी माउंटेन रेंज है जिसे हम लोग कहते हैं एडीज माउंटेन रेंज, और इसी में कुछ मेजर माउंटेन पासेस हैं, जिसका पहला हम लोग देखेंगे पासो डी लॉस लिबर्टाडोर्स, जिसे हम लोग कहते हैं उस प्लाटा पास, जो कि अर्जेंटीना को चिली रीजन से कनेक्ट करता है। इसका जो एलिवेशन है अप्रॉक्स 3830 मीटर के आसपास है, और ये कनेक्ट करता है सैंटियागो इन चिली एंड मेंडोजा इन अर्जेंटीना। लोकेटेड इन एंडीज माउंटेन एज वी डिस्कस बिफोर। एब्रा डेल एके जो कि अर्जेंटीना में है, इसका जो हाईएस्ट पास इसे हम कह सकते हैं साउथ अमेरिका में, और इसकी जो एलिवेशन है अप्रॉक्स 4972 मीटर के आसपास है। और ये रहा, हम लोग मैप के थ्रू इसे देख सकते हैं, एब्रा डेल एके एंड उस्पलाटा पास, जो कि माउंटेन, जो एंडीज माउंटेन रेंज है उसमें लोकेटेड है, जो कि, और एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो चिली को अर्जेंटीना से सेपरेट करती है। वेस्ट ऑफ द एंडीज इट इज़ अ चिली, एंड ईस्ट ऑफ द इंडीज इट इज़ अ अर्जेंटीना। और वहीं पे है ये हमारा उस्पलाटा पास, इसका एलिवेशन अप्रॉक्स 3830 मीटर है। चलिए मूव करते हैं आगे की ओर, और देखते हैं हमारे पास और कौन से हमारे पासेस बच रहे हैं, उन्हें भी हम लोग ख़त्म करेंगे। और अब हम लोग चलते हैं अफ्रीका की ओर, और यहाँ पे जो माउंटेन पास है, यहाँ पे जो है तिजी, अब इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे शायद ये आप मेरे से बेटर जानते होगे, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। फिर भी तिचका पास जो कि मोरक्को में रीजन में है, और ये कनेक्ट करता है मराकीश विद कोर्ज़ाज़ाटे, पार्ट ऑफ द एटलस माउंटेन है। और ये जो है यहाँ पे हमारी एटलस माउंटेन है, और इसी में ये पास सिचुएटेड है। ये आप लोग देख सकते हैं इमेज में, काफ़ी अच्छा लग रहा है घूमने के लिए, कहीं मौका लगे तो ज़रूर घूम के आइएगा आप लोग। चलिए आगे मूव करते हैं जोक्स अपार्ट, फिर मूव करते हैं सानी पास की ओर, जो कि साउथ अफ्रीका में है, और जो कि लोशोटो रीजन में हम लोग इसे देखेंगे। वन ऑफ द स्टीपेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस माउंटेन पास है ये हमारा लोशोटो रीजन में। लोशोटो रीजन जो है एक कंट्री विद इन अ कंट्री है, और यहाँ पे ही ये पास सिचुएटेड है, और इसका बेसिकली काफ़ी स्टीप है, इसका जो ढलान है काफ़ी स्टीप है, इस वजह से इसे काफ़ी डेंजरस माना जाता है। फिर एक पास हमारे है ऑस्ट्रेलिया रीजन में, जिसे हम लोग बोलते हैं बैरिंगटन टॉप पास, और इसका जो एलिवेशन है अप्रॉक्स 1500 मीटर के आसपास है, और ये लोकेटेड है न्यू साउथ वेल्स रीजन में, न्यू साउथ वेल्स रीजन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, एंड पार्ट ऑफ द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न रीजन में सिचुएटेड है। देन मूव करते हैं हम लोग आगे की ओर, और हमने यहाँ पे एक समझने के लिए हम लोगों ने एक लिस्ट वगैरह डाल दिया है, जिसे अगर कभी कभी जो हम लोग को अगर डायरेक्ट पढ़ना है तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। अब हम लोग एक तरीके से क्विक रिवीजन टाइप का ही समझ लेते हैं, और हम लोग जानेंगे कि हर प्रदेश में, हर रीजन में कौन कौन से पास हमने पे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पासेस थे हमने उनकी यहाँ पे लिस्ट लगा के आप लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ पे डाल दिया हुआ है। अब देखेंगे पासेस ऑफ लद्दाख, जैसे कि चांगला पास, इमिसला पास, पेंसिला, जोजिला, लानकला, कारातागला पास, आगिल पास, कुंजरेब पास, परपीक पास, मिंटाका पास, खारदुंगला,
और कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट पास हैं, रोहतांग पास, शिवकिला एंड बारालाचा पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पासेज ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करें तो पीर पांजाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बुर्जिल पास और बनिहाल पास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पर्पस के लिए। देन मूव करते हैं माना, नीति, लीपू जो पासेस हैं वो हमारे उत्तराखंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट पास हैं। और देन मूव करेंगे सिक्किम की ओर तो हम लोग देखेंगे नाथुला एंड जेलेपला काफ़ी इंपॉर्टेंट पासेस हैं हमारे सिक्किम रीजन में। देन मूव टू द अदर लिस्ट, पासेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड पासेस ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के जो पासेस हैं, गोरम घाट, हल्दी घाट पास, असीरगढ़ फोर्ट पास, जिसमें कि भोर घाट पास काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार ही पूछा जाता है। देन पाल घाट एंड सैनकोटा काफ़ी बार पूछा गया है। एंड गोरन घाट पार्ट भी इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दिहांग पास, दीफू पास एंड बोमदिला पास एंड यांगया पास इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास बिकॉज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। फिर मूव करते हैं आगे की ओर और देखेंगे क्या है हमारे पास। फिर यहाँ पे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, बेसिकली कॉन्टिनेंट वाइज हमने यहाँ पे इसको बाइफरकेट किया हुआ है आप लोगों की सहूलियत के लिए कि आप जल्दी से समझ पाएँ। और आपको अगर पढ़ना इसके जिस्ट के बारे में नहीं जानना है तो बेसिकली वन टाइम एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी बेटर होते हैं ऐसे लिस्ट वाइज पढ़ना, तो हमारा कम टाइम में हम ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। एशिया में खैबर पास जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन का कनेक्शन है, कराकोरम पास, नाथुला पास, जलालाबाद पास, बाबूसार, और चिका पास मोरक्को, सानी पास, रॉकी माउंटेन पासेस में, और जो कि यूएसए कनाडा हमने अभी अभी देखा, क्रोजनेल पास, चिलकूट पास। ये बेसिकली लिस्ट है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। अब कुछ मूव करते हैं हम लोग एमसीक्यूज़ के लिए कि एमसीक्यूज़ हमारे कौन कौन से। शिवकिला पास इज़ लोकेटेड इन अ विच इंडियन स्टेट, तो क्या होगा इसका आंसर, ट्राई करिए कमेंट बॉक्स में डालने के लिए। और हम लोग उसके बाद विच पास इज़ नोन एज अ गेटवे ऑफ अ लद्दाख। देन लास्ट क्वेश्चन इज द लिपू लेक पास कनेक्ट इंडिया विद विच कंट्री। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर डालिएगा। इसके आंसर भी हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। तो जो शिवकिला पास है वो हमारा हिमाचल प्रदेश रीजन में है, हमने अभी अभी पढ़ा। हमारा जो शिवकिला पास है माउंटेन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है। देन गेटवे ऑफ लद्दाख पास जिसे हम लोग कहते हैं वो जोजिला पास है, जोजिला पास हमारा ये रहा। देन लीपू लेक पास कनेक्ट इंडिया विद विच कंट्री, तो लीपू लेक जो है हमें किसे कनेक्ट कराता है, इंडिया को चाइना से कनेक्ट कराता है। देन मूव करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की ओर। पलक्कड़ गैप सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज, एंड फिफ्थ क्वेश्चन द बोर घाट पास कनेक्ट विच टू मेजर सिटीज एंड विच, एंड सिक्स क्वेश्चन इज फॉलोइंग पास अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रीजन को कौन से घाट कनेक्ट करते हैं। चलिए मूव करते हैं इनके आंसर्स की ओर और देखेंगे पलक्कड़ घाट जो है वो हमारा वेस्टर्न घाट में सिचुएटेड है, और बोर घाट हम देखेंगे मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, एंड दी खैबर पास जो है वो हमारा अफगानिस्तान को पाकिस्तान से कनेक्ट करता है। मैप में इनकी लोकेशन देखें तो पलक्कड़ गैप जो है जिसे हम लोग पाल घाट कहते हैं वो हमें इस रीजन में दिख जाएगा, और भोर घाट जो है वो हमें इस रीजन में दिख जाएगा, और जो कनेक्शन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का थ्रू दी खैबर पास। चलिए मूव करते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। उस्पलाटा पास ये कहाँ पे है, जैसे कि अभी हम लोगों ने जाना उस्पलाटा पास जो है वो एंडीज माउंटेन रेंज में सिचुएटेड है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सा पास कनेक्ट करता है, और थ्रू विच पास ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर्स इन इंडिया। तो उस्पलाटा पास का आंसर हमने जाना कि एंडीज रीजन में है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन कनेक्शन जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है वो है बोमला पास,
और ब्रह्मपुत्र रिवर किस रिवर से किस माउंटेन पास से इंटर करती है, तो उसका नाम है यांग्याप पास। चलिए मूव करते हैं आगे की ओर। और किबिदु पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। अब ये ऐसा था कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, बट इसका जो आंसर है वो किबिदु पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में ही सिचुएटेड है। चलिए ये रहा हमारा इंडिया और माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में हमने जाना। कैसा लगा आपको ये टॉपिक, आप ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में, और कोशिश रहेगी आपको यूज़फुल कंटेंट इस चैनल पे लगातार मिलता रहे, और ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो हमारे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बेटर हो सकते हैं, उन्हें हम लोग यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। मेरा नाम है प्रखर, और इस चैनल के साथ बने रहिए नेति एजुकेशनल एकेडमी में, और हम लोग साथ साथ आगे पढ़ते रहेंगे, कुछ नया सीखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।